नमस्कार दोस्तों, मैं एनके सिंह शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल एंड आर्ट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो हमारा विशेषकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम दे चुके हैं और स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्किल टेस्ट में कब कब हमारा मार्क्स कटता है ना। तो इसमें कुछ परसेंटेज हैं जो कि 7 से 10% तक ग्रेड डी के लिए होता है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखवाया जाता है। आपका टोटल पैसेज जो है वो 800 वर्ड का होगा। और जो ग्रेड सी का एग्जाम होगा स्किल टेस्ट, वो टोटल 1000 वर्ड का होगा, यानी 1000 शब्द उसमें होंगे। और उसमें जो मिस्टेक्स की क्राइटेरिया है वो है 5 से 7%। ठीक है, तो इसके बारे में अभी देखेंगे विस्तार से हम लोग। और अभी मैं एसएससी ग्रेड सी और डी दोनों के लिए डिक्टेशन प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूं, जिसका आप लोग प्रैक्टिस करें, जो कि आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो कि पिछले पैटर्न पे ही दिए जा रहे हैं, तो उनका अच्छी तरह से उपयोग करें और डेली डिक्टेशन उससे लें। ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस जरा सा आप समझ लें, ताकि आप जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो ट्रांसक्राइब करने में क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हो सकते हैं, तो उन गलतियों को न करने के लिए, आपसे वो गलती न हो, इसके लिए यह जान लेना जरूरी है कि कब हाफ मिस्टेक्स काउंट होता है, कब फुल मिस्टेक काउंट होता है। ठीक है, तो टोटल जो क्राइटेरिया आपका है 7 to 10, जो कि एसएससी ग्रेड डी के लिए है, जिसमें कि 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको समझ लें पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बताने के बाद जो लर्नर है हमारे, जिनके लिए कि डेली क्लासेस यहाँ पे चलते हैं, उनका भी चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, जो कि चैप्टर आपका 14 होगा, एन एंड एफ हुक। ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे। पहले हम एसएससी जो स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफ देने वाले हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दें, उनको जानकारी दे दें, ताकि वो गलती से भी मिस्टेक्स न करें, है ना। तो सबसे पहले उसको जान लेना जरूरी है कि कैसे कैसे मार्क्स उसमें डिडक्ट होते हैं, कैसे कटते हैं, हाफ मार्क्स कब कटेगा, फुल मार्क्स कब कटेगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं अभी। तो स्किल टेस्ट एसएससी 2024-25, ठीक है, 24-25 में जो अभी आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें कुछ नियम बदले भी गए हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे अभी। ठीक है, चलिए इसके क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं कि कब हमारा हाफ मार्क्स कटेगा ट्रांसक्राइब करने में और कब हमारा फुल मार्क्स कटेगा। तो हाफ मार्क्स कब करता है, कोई भी डिक्टेशन आप ले रहे हैं, डिक्टेशन जो दे रहे हैं आपको, तो फुल स्टॉप जनरली डिक्टेशन में लिखवाया नहीं जाता है। क्लियर, फुल स्टॉप के लिए क्या करते हैं, जैसे हम भी डिक्टेशन देते हैं, हमारा डिक्टेशन कोई भी आप उठा के देख लीजिए, जितने भी डिक्टेशन प्लेलिस्ट में हमारे दिए गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बशर्ते कि उसको आप रेगुलर करें। ठीक है, तो डिक्टेशन में क्या होता है, डिक्टेशन देने का क्राइटेरिया क्या है कि जहां भी कॉमा आता है वहां कुछ देर के लिए रुकते हैं। मिस्टर स्पीकर रुके हल्का, है ना, तो वहां कॉमा होगा। ठीक है, मिस्टर स्पीकर सर, तो स्पीकर के बाद कॉमा होगा, उसके बाद सर लिखेंगे। फुल स्टॉप के बाद थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, डिक्टेशन देते समय भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और कभी भी डिक्टेशन लेते समय हड़बड़ाना नहीं है, और ना ही कहीं के बारे में सोचना है कि अरे पिछला छूट गया तो आगे क्या करें। ठीक है, आगे आपको बढ़ते जाना है, यदि छूट गया है तो पीछे नहीं जाए। यदि एक दो वर्ड है तो वो दिमाग में, तो मेमोरी में वो रहता है, उसको लिख लेते हैं। लेकिन ज्यादा वर्ड यदि छूट जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, उसको स्किप करने का कोशिश करें, वहां से हटके आगे से स्टार्ट करें, लेकिन आगे नहीं छोड़िए, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। उसके लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिक्टेशन जब तक आप डेली नहीं लेंगे और डेली उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं। कभी कभी अनजाने में भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो उसी को हमको सुधारना है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, ये जितने भी क्राइटेरिया हैं आपके, इसमें आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो जनरली आपको पकड़ना पड़ेगा कि फुल स्टॉप कहाँ है, कहाँ पे पैसेज में रुक रहा है। डिक्टेशन जो दे रहे हैं उसमें कहाँ हल्का सा भी ब्रेक आ रहा है, वहां फुल स्टॉप देंगे, दिमाग में रखना है ना। कॉमा, है ना,
ये सभी माइनर मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये हाफ मिस्टेक्स के क्राइटेरिया में आते हैं। कैपिटल लेटर्स, कोई भी नाउन है या नेम है, यदि उसका टाइपिंग करते समय आप स्पीड में टाइप कर रहे हैं और कैप्स लॉक नहीं दबाए, यानी कैप्स लॉक पे हाथ आपका नहीं गया या फिर शिफ्ट पे हाथ नहीं गया है, यदि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं देते हैं, आपका मिस्टेक से छूट जाता है, स्मॉल लेटर में टाइप कर देते हैं, तो आपका हाफ मिस्टेक्स में आएगा, ध्यान दीजिएगा उसका, है ना। तो कैपिटल लेटर पे भी विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आता है सिंगुलर एंड प्लूरल्स। ठीक है, जहाँ पे प्लूरल वर्ड है वहाँ पे एस नहीं लगा है ना, या सिंगुलर वर्ड है वहाँ पे आप एस लगा दिए, तो दोनों कंडीशन में आपके हाफ मार्क्स कटेंगे, है ना। तो इस पे भी विशेष ध्यान देना है, सिंगुलर प्लूरल पे। उसके बाद आता है पैरा चेंज। डिक्टेशन में जो पैरा आता है, तो जनरली जो है डिक्टेशन देते समय पैरा बोलते हैं हम लोग, पैरा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी वहाँ पैरा चेंज करना है, नेक्स्ट पैरे से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपके हाफ मार्क्स कटेंगे। तो ये सभी क्राइटेरिया आपको ध्यान देना है, आइदर फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, सिंगुलर, प्लूरल एंड पैरा चेंज। तो ये आपके हाफ मार्क्स के दायरे में आएंगे, है ना। यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। क्लियर। इसके बाद है कि फुल मार्क्स कहाँ हमारे कटेंगे। फुल मार्क्स के लिए क्या है, मिस्ड वर्ड या नंबर, कोई भी वर्ड या नंबर जो हमसे मिस हो गया डिक्टेशन लेते समय, हम उसको लिख नहीं पाए, या डिक्टेशन में शॉर्ट हैंड में तो लिखे हैं लेकिन उसको ट्रांसक्राइब करते समय मेरा छूट गया। कभी कभी होता है ना कि एक लाइन ही पूरा आपका छूट जाता है, तो उस लाइन में जितने वर्ड्स होंगे उतना आपका मिस्टेक्स होगा। क्लियर। तो जितने भी मिस्ड वर्ड होंगे या नंबर होगा, दोनों जो है आपका 1 नंबर के क्राइटेरिया में आएगा, यहाँ आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, जैसे कोई आप वर्ड लिखे और आपके दिमाग में है कि नहीं नहीं फिर से वही वर्ड आया, उसको फिर गलत हो गया तो फिर आगे बढ़ गए आप और फिर दूसरा वर्ड वहां पे लिख दिए, उस समय आपका 2 मिस्टेक्स हो जाएगा वहां पे, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रिपीट नहीं करना है, आप स्कीप कर दे तो चलेगा, स्कीप करेंगे तो आपका एक ही नंबर कटेगा, या जितना वर्ड आपका छूटा है उतना ही नंबर आपका कटेगा, है ना। और यदि आप रिपीट करते हैं, स्कीप नहीं किए, आपने टाइप कर दिया और फिर से करेक्ट करके दोबारा टाइप कर दिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो गया, ठीक है, तो आपका डबल मार्क्स वहां कट रहा है। आप सही भी लिखे फिर भी जितना आपका रिपीट हुआ है उतना मार्क्स आपका जाएगा। तो ये सब फुल मार्क्स यानी कि 1 नंबर वाले दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, मिस्ड वर्ड या रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स दोनों 1-1 मार्क्स वहां पे कटेंगे। उसके बाद है रॉन्ग वर्ड्स। कोई भी डिक्टेशन लेते समय यदि मेरे मेमोरी में उस समय सेट नहीं हुआ कि कौन सा वर्ड था, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके स्टॉक्स भी लगभग बराबर बनते हैं। ठीक है, उस केस में जनरली क्या होता है कि कोई भी हम लोग रॉन्ग वर्ड, यानी जी ये आ रहा था लेकिन दोनों के चूंकि स्टॉक्स एक ही है और सेंटेंस के हिसाब से हम उस समय बना नहीं पाए वर्ड को, करेक्ट वर्ड हम लिख नहीं पाए, उस केस में भी हमारा 1 नंबर वहां पे कट जाएगा रॉन्ग वर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स जितने करेंगे सब में 1-1 नंबर आपका कटेगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान देना है कि हाफ मार्क्स हमारे कब कट रहे हैं, फुल मार्क्स हमारे कब कट रहे हैं। ठीक है, तो जो मिस्टेक्स काउंट करने का तरीका है वो इस तरह होगा आपका। स्टेनो ग्रेड सी के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनको 5% के अंदर आना होगा, मिस्टेक्स कितने होने चाहिए, 5% के अंदर। और जो जनरल से अदर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 7% के अंदर उनको आना होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए है ये। ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जनरल कैंडिडेट को जो है वो आपका 7% के अंदर आना होगा, और अदर्स कैंडिडेट जो भी होंगे उसको 10% के अंदर मिस्टेक्स करना होगा, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर। आप जो भी डिक्टेशन लेते हैं तो ट्रांसक्राइब करने के बाद अपना आप मिस्टेक्स खुद ही निकाल सकते हैं। तो मिस्टेक्स जो एरर जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरर इक्वल टू फुल मार्क्स प्लस हाफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स
इंटू 100। ठीक है, यानी आपने जितने भी अपने पैराग्राफ में इस पैरामीटर के हिसाब से जितने भी फुल मिस्टेक्स किए हैं वो, प्लस इसी पैरामीटर्स के हिसाब से जितने आपने हाफ मिस्टेक्स किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स। यदि 500 का वर्ड है, 500 का पैसेज है यदि, तो 500, और यदि 800 या 1000 का पैसेज है तो 800 या 1000 से उसको डिवाइड करेंगे इंटू 100, तब आपका एरर आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो इस हिसाब से आप अपना खुद ही चेक कर सकते हैं कि कितने मिस्टेक्स के अंदर आप आ रहे हैं, है ना। और कोशिश यही करना है कि जो भी सुने क्लियर सुने, स्टॉक्स एकदम क्लियर बनाएं। ठीक है, और इसी तरह आप ट्रांसक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगा। क्लियर? हमारे प्लेलिस्ट में अभी डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस सेट एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए दिया जा रहा है, उसका प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें ताकि आप अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर पाए। क्लियर है? तो चलिए, ये हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए था, और अब हम अपना रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर हमारा 14 है, एफ एंड एन एंड एफ हुक के बारे में। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं।